जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये वीरवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आपके लिए है, आज ही के लिए है संगत जी। कल मत कर देना कहीं। आज ही अगर आप इस सत्संग को सुन लोगे ना एक बारी, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी। मेरी बात को मानो, एक बारी आप ये चमत्कारी सत्संग सुनो, देखना आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। संगत जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस सत्संग को एक बारी पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरुजी की बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए तो आपको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? फिर नहीं मिल पाएगी। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में कहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई गुरुजी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आपको गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग मिले, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा भी हो, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए। मैं तो आपका भला चाहता हूँ संगत जी, मैं आपका अच्छा चाहता हूँ। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। और जाते जाते संगत जी मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन पाएगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी है या नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम दिल्ली की एक संगत अनमोल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अनमोल कुमार, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी, यानी कि पिछले साल में। संगत जी हम लोगों को तो पता ही नहीं था गुरु जी के बड़े मंदिर के बारे में, कि गुरुजी कौन है, गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे मिलती है, गुरुजी कल्याण कैसे करते हैं। संगत जी कुछ आइडिया भी नहीं था और ना कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ी संगत जी जाने वाली, क्योंकि देखो घर में कोई परेशानी नहीं थी। अब देखो परेशानी नहीं थी का मतलब ये नहीं है कि परेशानी आई नहीं। संगत जी परेशानी आई तो ऐसी आई कि मैं आपको क्या बताऊं। हम संगत जी मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई, हम मतलब 4 फैमिली मेंबर्स हैं। और संगत जी मेरे पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई संगत, उनके लंग्स के अंदर बड़ा इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर्स का ये कहना था कि इनको पता नहीं क्या लंग्स में कोई ट्यूमर हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, कोई कहता कैंसर हो गया है। संगत जी हम लोग तो सुन सुन के बड़े, हमारा दिमाग ही ख़राब हो गया था कि अरे ये क्या हो रहा है। इतने परेशान कि कुछ समझ ही ना आए, अब क्या करें क्या नहीं करें, किस डॉक्टर के पास जाएं, किस हॉस्पिटल में जाएं, कुछ भी संगत जी हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था। अगर हमें उस समय गुरुजी ना मिले होते ना संगत जी, तो आज मेरे पापा जिंदा नहीं हो पाते। क्योंकि देखो मेरे पापा को ठीक किया है ना तो किसी दवाई ने ठीक नहीं करा, ना किसी डॉक्टर ने ठीक करा है। मेरे पापा को ठीक करा है तो गुरुजी महाराज ने ठीक करा है।
संगत जी, गुरु जी के पास हम लोग आ तो जाते हैं, पर हमारा विश्वास जो है ना वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है गुरु जी के ऊपर। क्योंकि देखो, हम लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की बातों पे ध्यान देते हैं, अरे उसके साथ तो ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, पर हम ये नहीं सोचते कि हम कितना ज्यादा गुरुजी को मानते हैं या नहीं मानते। क्या हमारा अंदर से कनेक्शन है गुरुजी के साथ या नहीं है, या सिर्फ हम नाम की तो संगत नहीं है गुरुजी की। संगत जी, अगर आप सच्चे दिल से गुरुजी को नहीं मानते ना, तो संगत जी आप कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप गुरुजी के पास जा रहे हो, विश्वास भी आप करना पड़ेगा, और संगत जी आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको रातों रात ही सब कुछ मिल जाएगा। रातों रात कुछ नहीं मिलता संगत जी, जल्दबाजी के सारे काम ऐसे ही होते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि देखो ये हमारे कर्मों का खेल है। जो हमारे सामने आ रहा है ना, ये हमारे कर्मों के हिसाब से आ रहा है। तो संगत जी, विश्वास आपको पूरा करना है गुरुजी के ऊपर। रातों रात मिलने वाला कोई ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं गुरुजी के पास आओ तो रातों रात, नहीं संगत जी, वो झूठ है। रातों रात पता क्या मिलता है संगत जी? रातों रात ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। और हम सब जाते तो बड़े मंदिर में खाली आते हैं, पर जब हम वहां से आते हैं ना संगत जी, तो भर भर के गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे पास होती है। वो हमें दिखती नहीं है वैसे ब्लेसिंग, पर होती है संगत जी, घर परिवार के लिए। इसलिए तो कहते हैं गुरु जी के बड़े मंदिर में आते हो, और जब अपने घर जाते हो ना वापस, तो सीधा अपने घर जाओ। ये नहीं कि रास्ते में शॉपिंग करने के लिए चले गए, मार्केट में चले गए, किसी दुकान में रुक गए, ये मतलब खाने पीने लग गए, किसी रेस्टोरेंट में चले गए, होटल में चले गए। ये गलतियां मत किया करो संगत जी, क्योंकि ये गलतियां हमने भी बड़ी करी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा साफ सुथरा हूँ संगत जी, गलतियां सबसे होती है, इंसान है हम सब। हमसे गलतियां नहीं होंगी तो और किससे होंगी, आप मुझे बताओ, है ना? गलतियां नहीं होंगी अगर लाइफ में, तो फिर हम लोग इंसान हैं संगत जी, कोई भगवान तो नहीं है ना। हम गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं उनसे। गलतियों से सीखना चाहिए कि अरे हमने पहले ऐसे किया था, हमने ऐसे नहीं करना, तो ठीक है संगत जी। अगर आप बार बार गलतियों पे गलतियां करते जाओगे संगत जी, तो आप खुद ही बताओ कि फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। अब मेरे पापा को आप देख लो संगत जी, गुरु जी के ऊपर उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वो मानते तक नहीं थे गुरु जी को। पर फिर भी मैंने उनको लंगर प्रसाद गुरु जी का बड़े मंदिर में जाके बड़ी जबरदस्ती संगत जी मैं लेके गया। पापा चलो चलो, मतलब क्या कह के संगत जी, क्या कह के मैं लेके गया। जबकि मेरे पापा मतलब कि इतने बीमार थे, परेशान थे, मैं फिर भी संगत जी उनको व्हील चेयर पे, चाहे जैसे भी मैं उनको लेके गया, वहां गए, लंगर प्रसाद किया, गुरु जी का ब्लेसिंग मिली। और ब्लेसिंग मिलने के 6 महीने के बाद, मतलब हम रेगुलर बेसिस पे जाते रहे बड़े मंदिर, 6 महीने के बाद संगत जी मेरे पापा की पूरी जो बीमारी थी ना, वो बिल्कुल खत्म हो गई। 6 महीने लगे थे बस। अब संगत जी आप कहोगे 6 महीने इतना टाइम, तो संगत जी टाइम तो लगता है ना, बीमारी है, टाइम तो लगेगा ना उसको जाने में। बीमारी आ तो जाती है एकदम से, पर जाने में टाइम लेती है संगत जी। सो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि आप अगर लाइक शेयर नहीं करोगे तो सत्संग आगे नहीं जा पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।